तो गाइस आज का मेरा रिएक्शन वीडियो है एक ऐसी लेडी के ऊपर जो कि सपना के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं। हमेशा वीडियोस बना करके बोलती हैं, लाइव में आकर के 6-7 लाइव इन्होंने मतलब किया, जिसमें एक सपना ऐसी है वैसी है, अपने मरे हुए पति की बदनामी की, बेइज्जती की। अरे कौन नहीं थप्पड़ खाता है, मैंने भी तो थप्पड़ खाया है, मैंने भी अपने ससुराल का बहुत कुछ सहा है, ये लोग भी मेरे साथ इसी तरीके का मतलब अपने आप से रिलेट करके, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कैसा होता है ना कि हम जो कि सपना की जैसे उस कंडीशन में है भी नहीं, फिर भी हम सपना की परिस्थिति को समझते हैं, सपना की रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं। वो जो लेडी है वो सिंगल मदर है, सिंगल मदर होके सिंगल मदर के लिए इस तरीके का टोंट मारना, इस तरीके का बुरा भला बोलना क्या अच्छा है? क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से सिंगल मदर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि एक अकेली लड़की इतनी संघर्ष करके इतना सब कुछ सह रही कर रही तो हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए करके। तो ये मैडम का है कि ये मैडम कई लाइव में भी आती हैं तो बोलती हैं ऐसे अपने पति की बदनामी की, बेइज्जती की, मतलब 6-7 लाइव इन्होंने चलाया हुआ था। ससुराल वालों ने निकाल दिया कि उन्होंने, जबकि इन मैडम की जो रिकॉर्ड है ना, इन्होंने अपने घर में किसी को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, जो कि अभी इनके पति भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने पति को भी बुरा भला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने परिवार को भी ऐसा नहीं रहा कि किसी को भी छोड़ा हो, अपने सास को, ससुर को, यहाँ तक कि ससुराल फैमिली को तो छोड़ो, इन्होंने तो अपने मायके फैमिली को भी नहीं छोड़ा। मायके का भी अपने भाई की ऑडियो लीक की, भाई की इतनी बदनामी की, घर वालों की इतना बदनामी की, अड़ोस पड़ोस वालों को भी कि पड़ोसियों धमकी दे रहे हैं मुझे निकालने की बात है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मतलब इन्होंने पड़ोसियों तक को भी नहीं छोड़ा। आज ये सपना को ज्ञान देने चली हैं कि सपना ने तो अपने मरे हुए पति की बदनामी की, ससुराल वालों की बदनामी की, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बूढ़े माँ बाप को नहीं सहा। अरे भाई तुमने किसको छोड़ा? तुमने भी तो किसी को नहीं छोड़ा। और ये इतनी फटाफट से वीडियो बना करके डाल देती हैं, उस तरीके से तो शायद रिएक्शन वीडियो वाले भी इतनी जल्दी वीडियो बना करके नहीं डालते, जबकि ये बोलती हैं मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है। तो जब आपका ब्लॉगिंग का चैनल है तो आप रिएक्शन वीडियोस क्यों डालती हैं? और जब आपका रिएक्शन वीडियो है तो आपको एक ही चीज़ अपनी लाइफ में चूज़ करिए ना कि आपको कैसी वीडियो डालने हैं, कैसे कंटेंट डालने हैं। और लखनीत भाई का भी डालती हैं कि लखनीत भाई समझाइए सपना को, सपना इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करती जा रही है, सपना सही नहीं है। मैंने सपना के लिए कभी नहीं बोला, लेकिन पहले इनके लिए सपना बहुत अच्छी थी, सपना के दिल में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था, लेकिन अब अचानक से बदल चुका है। क्योंकि ये सोची कि मैं इस कंट्रोवर्सी में आऊँ, मैं कुछ नाम कमाऊँ, मैं भी इसमें घुसूँ, लेकिन जब किसी ने इनको अटेंशन नहीं दिया, इनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दी, इनकी वीडियोस को जब कुछ नहीं मिला, ये घुसने की कोशिश की थी, हालांकि टांग अड़ाने की उस इंसान को कि मैं घुसूँगी, लखनीत भाई तक मेरी वीडियोस जाएगी, वो लोग देखेंगे, फिर कुछ मैं कंट्रोवर्सी में घुसूँगी। लेकिन जब किसी ने इनको नहीं दिया तो ये लगी सपना के लिए वीडियो बना करके डालना चालू करना। ऐसे इंसान, भाई आप भी एक सिंगल मदर है ना, तो सिंगल मदर के दर्द को तो समझना चाहिए ना कि आप जिस तकलीफ़ से गुजर रही, बिल्कुल उसी तकलीफ़ से सपना भी गुजर रही है। जो तकलीफ़ों से नहीं गुजरा, जिसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो इंसान उस दुख को समझ के ले रहा है कि अरे यार ये अकेली लड़की 2 नन्हे बच्चों को लेके कितनी दुख झेल रही है, वो इंसान समझ रहा है कि नहीं? और हम जो स्थिति से गुजर चुके हैं वो नहीं समझ रहा है इंसान। तुमने किसकी बदनामी नहीं की, तुमने कैसी वीडियो नहीं बनाई, कैसी वीडियो, सब तरीके की वीडियोस तो तुम्हारे वीडियो में। हालांकि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं इनके बारे में तब से ही जानती हूँ जब से इनकी दोस्त का वो एक कंट्रोवर्सी चला हुआ था, जिसमें ये अपनी दोस्त के इधर गई हुई थी। अरे दोस्त इनके घर इनके बेटे के बर्थडे में आई थी, कुछ गिफ्ट लेकर आई हुई थी, जो गिफ्ट इनकी दोस्त ने इनसे मांगा, रिटर्न में ये गई सारे, क्योंकि बच्चे ने तो भाई सारे गिफ्ट को यूज कर लिया था, फिर ये गई रिटर्न में सारे गिफ्ट लेकर आई अपनी दोस्त को कि इस तरीके का एक लाइव चलाया जिसमें खुद को ये बहुत ज़्यादा मार रही हैं, हार्म पहुंचा रही हैं।
इस तरीके का अब मैं नहीं रहूँगी, एक टोप से मार मार के पूरा टोप को भी पचका डाला हुआ था। तब से मैं इनको मैं देखी, मैं बोली बाप रे, एक लड़की कितनी परेशान है। मैंने मतलब उस टाइम इनको भी समझ के लिया था कि इतनी सिंगल मदर है, इतनी परेशान है। लोग तरह तरह के, इनके दोस्त ने इनके ऊपर उंगलियां भी उठाई थी, कुछ चीज़ें भी बोली थी कि इनके बेड के नीचे दारू की बोतल मिली हुई थी, ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, ये काम करती हैं, वो काम करती हैं। इनको बहुत लोगों ने समझ के लिया, इनके ऊपर भी इनके दोस्त को कितना खटी-खोरी सुनाया हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि ये एक सिंगल मदर है। एक सिंगल मदर के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जा रही है। लोग अकेली औरत को क्या जीने का हक नहीं होता है? इनके दर्द को बहुत ने समझा, हमने समझा, लेकिन आज ये उस स्थिति से गुजरी हुई हैं और आज किसी वैसी ही बोलते ना, वैसे इंसान के ऊपर ये उंगली उठा रही हैं, बता रही हैं कि वो इंसान गलत है। लाइव चला के बोल रही हैं, वीडियोस बना करके डाल रही हैं, कम्युनिटी डाल रही हैं कि मैं तो बोलूँगी, मैं तो बनाऊँगी। पहले नहीं बोलती थी, अब बोलूँगी सपना तुम गलत हो। तो बहन, कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है सबसे बड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि आज वो ना बिल्कुल आपके ऊपर वो कहावत फिट हो रही है, सूट कर रहा है वो कहावत आपके ऊपर। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था, इसलिए मुझे वीडियोस को रोकना पड़ गया था बीच में। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब एक ऐसी औरत ही होके औरत का दर्द नहीं समझना, औरत ही औरत के ऊपर उंगली उठाती हैं। इनका कहना है कि जो चीज़ें सपना ने बताई या अपने ससुराल, वो सारी औरतें सहती हैं, सब कुछ करती हैं। मैंने भी अपने पति का मार खाया हुआ है, मैंने भी अपने ससुराल वालों की गालियाँ खाई, मार खाई, सब कुछ सहा हुआ है। तो सपना को भी मतलब सह लेना चाहिए था, इनके हिसाब से है। सच्ची में हद करती हैं आप पूरा। तो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक औरत होकर के, एक औरत सोचो, एक सिंगल मदर होकर के, औरत होकर के, ये सब चीज़ों को हटाओ। एक इंसान होकर, इंसान के लिए इतना क्यों रखना? तो मैं इस लाइव को यहीं इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ गाइज़। और बस यही सारी चीज़ें हैं कि सपना का अभी तक कोई वीडियोस ब्लॉग आज 3-4 दिन हो गया है आया नहीं है, क्योंकि वो बेचारी तो खुद ही इतनी परेशान है कि डेली वीडियोस बना ही नहीं पाती, डाल ही नहीं पाती है करके। और जब भी इसके वीडियोस आते हैं तो 2-3 दिन पुराने ही आते हैं। सोचो अपनी लाइफ में कितना प्रॉब्लम फेस कर रही हो, कितनी चीज़ें सह रही होगी। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है, अच्छी चीज़ें ही दिखाने की कोशिश करती है, पर उसकी बातों से, उसके वीडियो से पता चलता है कि वो खुश नहीं है, वो परेशान ही है।